सबको पता था कि ये डिलिमिटेशन बिल एक पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करने वाला है। एमके स्टालिन ने तो यहां तक कहा था कि जरूरत पड़ने पर पूरा तमिलनाडु सड़कों पे उतर आएगा। एक्चुअली भारत सरकार ने 131st अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत 3 बिल प्रपोज किए हैं, जिसमें से एक डिलिमिटेशन बिल 2026 भी है। एक डेमोक्रेसी में डिलिमिटेशन एक बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो कि सेंसस के बाद किया जाता है, जिसका पर्पस होता है रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स एंड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इस पूरे प्रक्रिया का आधार बनता है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन ही तो प्रॉब्लम है। आज के डेट में जो लोकसभा की मैक्सिमम सीट है दैट इज 550, वो 1971 के सेंसस पे बेस्ड है। उसके बाद से डिफरेंट अमेंडमेंट के थ्रू डिलिमिटेशन प्रोसेस को फ्रीज कर दिया गया है और इसकी एकमात्र वजह थी भारत की बढ़ती पॉपुलेशन। भारत सरकार का पॉपुलेशन कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट एजेंडा था, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। और जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल में सक्सेसफुल कदम उठाए थे, सरकार उनके साथ भी अन्याय नहीं कर सकती थी, एंड दैट इज साउथ इंडियन स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके राज्य के कितने रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में बैठेंगे ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपके राज्य के पॉपुलेशन से। फॉर एग्जाम्पल, यूपी से 80 रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में बैठते हैं क्योंकि यूपी भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और वहीं तमिलनाडु जो कि डेवलपमेंट में, जीडीपी कंट्रीब्यूशन में और विकास के सारे मापदंडों में यूपी को जोरदार टक्कर देता है और कईयों में तो आगे भी है, लेकिन उसे सिर्फ 35 सीट्स लोकसभा में मिले हैं क्योंकि तमिलनाडु का पॉपुलेशन यूपी से बहुत कम है। और यही तो साउथ इंडियन स्टेट्स का डर है, क्योंकि लेसर सीट मतलब लेसर रिप्रेजेंटेटिव, और लेसर रिप्रेजेंटेटिव मतलब लेसर पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस एंड लेसर नेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो सरकार को साउथ इंडियन स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर ही डिलिमिटेशन बिल पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इसके वजह से नॉर्थ साउथ डिवाइड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जो कि बिल्कुल भी राष्ट्र हित में नहीं होगा।